नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फ़िक्र नज़र पर ख़बरनामा। आइए मुल्क की तमाम बड़ी ख़बरों पर नज़र डालते हैं। 28 मई को हिंदुस्तान के नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी समेत 19 पार्टियां इसकी मुखालिफत कर रही है। अपोजिशन जमातों का मुतालबा है कि पार्लियामेंट की नई तामीर का इफ्तिताह वज़ीर आज़म नहीं बल्कि सदर करें। अपोजिशन जमातों ने वज़ीर आज़म की जानिब से इफ्तिताह पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जुमा के रोज़ मुस्तरद कर दिया है और अपोजिशन जमातों की सरजनिश भी की है। पार्लियामान की नई तामीर शुदा इमारत की इफ्तिताही तकरीब में 75 रुपये का नया सिक्का भी जारी किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट की इस नई इमारत की इफ्तिताही प्रोग्राम को यादगार बनाने के लिए 28 मई को 75 रुपये का नया सिक्का भी जारी करेंगे। वज़ीर ख़जाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 75 रुपये के इस नए सिक्के का साइज़ 44 मिलीमीटर होगा, जबकि इसका वज़न 35 ग्राम होगा। सिक्के के बालाई हिस्से पर अशोक स्तंभ की शेर की तस्वीर होगी। दिल्ली की रॉस एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी को पासपोर्ट जारी करने के लिए एनओसी की दरखास्त को कबूल कर लिया है। अदालत ने उन्हें 3 साल के लिए एनओसी दिया है। जुमा को अदालत में राहुल गांधी के वकील तरन्नुम सीमा और बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने दलाइल देते हुए अदालत में बहस की। रियासत उत्तर प्रदेश के मेरठ में नौमुंतखब मेयर और कौंसिल्स की हरबर्दारी तकरीब में बीजेपी और AIMIM के कौंसिल्स एक दूसरे से लड़ पड़े। इस दौरान दोनों ग्रुपों में हाथापाई भी हुई। दरअसल जिला में जुमा को बल्दियाती इंतखाबात के मुंतखब नुमाइंदों की हलबर्दारी तकरीब में हुई। इसके लिए तमाम नुमाइंदे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में हलबर्दारी तकरीब में पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के साबिक वजीर सत्येंद्र जैन को सेहत की बुनियाद पर कुछ शराइत के साथ 6 हफ्तों यानी 42 दिनों के लिए जमानत दे दी है। जैन तवील अरसे से बीमार हैं और उन्हें गुज़िश्ता 2 दिनों में 2 बार अस्पताल लाना पड़ा है। वो अभी तक अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। उन्हें जुमरात की सुबह तहार जेल से बाथरूम में गिरने के बाद अस्पताल लाया गया था और वो ICU में ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। 1 हफ्ते में ये दूसरा मौका था कि जैन को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। कौमी जमहूरी इत्तेहाद हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम में बीजेपी ने कहा है कि मुल्क के वोटर्स वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ध्यान में रखते हुए वोट देते हैं और इसलिए बीजेपी को मुत्तहिद होकर लड़ने वाली अपोजिशन जमातों से डरने की कोई बात नहीं है। मारूफ शायर मनव्वर राना को लखनऊ के अपोलो अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक उनकी सेहत बिगड़ती जा रही है। डॉक्टरों के मुताबिक उनके पूरे जिस्म में इन्फेक्शन फैल गया है। फिलहाल उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। अमेरिका ने सियाह फॉर्म जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन को अमेरिकी फ़ौज का नया सरबराह नामजद किया है। जो बाइडन ने नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और अमेरिकी साइबर्स कमांडर के नए सरबराह के इंतखाब का भी ऐलान किया है। अमेरिकी तारीख में पहली मरतबा वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ स्टाफ सियाह फॉर्म होंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अमेरिकी फ़ौज के लिए चीफ के नामजदगी का ऐलान किया। जनरल ब्राउन इस वक्त अमेरिकी एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ हैं। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ साथ उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के 80 अरकान को नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किया गया है। उसके साथ ही इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को मुल्क छोड़ने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। नाज़रीन, आज के खबरनामे में इतना ही। मज़ीद खबरों, तज्ज़ियों और तफसीरों के लिए जुड़े रहिए फ़िक्र नज़र ऑफिशियल से। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।